प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर 4 की सेकंड एक्सरसाइज यानी कि 4.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो कैसे करते हैं फैक्टर, हमने 8th क्लास में 9th क्लास में भी सीखे हुए हैं। तो यह जैसे एक आपके पास कॉन्स्टेंट नंबर है ये 10 विदाउट एक्स का, तो इसके फैक्टर करते हैं। जैसे 10 के फैक्टर करते हैं तो 10 के फैक्टर कितने आते हैं, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, बस 2 और 5 ही बनते हैं। तो अब हमें इन फैक्टर क्या करना है, यहाँ पर अगर माइनस है तो इनको माइनस करके 3 के प्लेस पे रखना है, यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस करके 3 पे रखना है। जैसे कि 5 2 जा तो 10 हो गए और 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो 3 के प्लेस पे रख देंगे। जैसे x² माइनस 3 के प्लेस पे रखेंगे अब 5 माइनस 2, फिर x माइनस 10 सेम ऐसे ही रहेगा। फिर क्या करेंगे, x² माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में और x की भी। तो माइनस की करेंगे तो माइनस और 5 की x में करेंगे तो 5x। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस, 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग के दो में से x कॉमन आ रहा है, x यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो x² में से x कॉमन आएगा तो x बचेगा, x कॉमन चला जाएगा 5x से तो 5 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आया तो x बचा और यहाँ पर 5 बचेगा क्योंकि 2 5 जा 10 होते हैं। मल्टीप्लाई करके फैक्टर में जो आते हैं उसको लिखते हैं। अब यहाँ देखिए x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों जगह फिर से कॉमन है, तो x माइनस 5 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर x बचेगा, x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके पास ये फैक्टर हो गए। लेकिन उसने क्या कहा, फाइंड द रूट्स। तो रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग इक्वल कर लेते हैं 0 के। जैसे एक बार तो लिखेंगे हम इफ़ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एंड एक बार लिखेंगे हम इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देन x इज इक्वल टू माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 5। और देन यहाँ पर x क्या मिलेगा हमें, 2 प्लस का है, इधर जाके राइट हैंड में माइनस 2 हो जाएगा तो x की वैल्यू हो गई -2। तो ये जो 5 और -2 आई है x की वैल्यू, इन्हीं को हम रूट्स कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमारे पास हैंस रूट्स आर 5, -2, ये हमारे पास रूट्स हो गए। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट इज 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास x² सिंगल था स्टार्टिंग में, ये ना x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 था, तो 1 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10 ही आएगा और 10 के फैक्टर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या x² का कोफिशिएंट 2 है और 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, यानी कि कांस्टेंट नंबर में, तो 2 6 से कितने होते हैं 12। अब फैक्टर करेंगे हम 12 के, और 12 के फैक्टर करेंगे और इस तरह से करेंगे कि उनकी मल्टीप्लाई तो 12 आए और माइनस करें तो एक्स का कोफिशिएंट 1, यानी कि 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 इज़ 1, तो 2x² प्लस यहाँ 1 के प्लेस पे लिखेंगे, 1 कहाँ है, एक्स का कोफिशिएंट, तो 4 माइनस 3 और एक्स ऐसे ही सेम -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम यहाँ से 2 दोनों में है कॉमन ले लेंगे, x भी दोनों में है कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन, x कॉमन, एक सिंगल x बचेगा। फिर 2 2 जा 4, 4 में से 2 कॉमन जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 बचेगा, x भी बाहर चला गया कॉमन में। यहाँ से दोनों माइनस है, 3 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा। माइनस कॉमन लेने के बाद साइन चेंज हो जाता है तो प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा 6, 6 में से 3 कॉमन जाएगा तो 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x प्लस टू दोनों में है, तो ये x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम रूट्स के लिए, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अब यहाँ लिखेंगे इफ़ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू इज -2, ये +2 है, राइट में जाएगा -2 हो जाएगा, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहले क्या रहेगा, 2x इज इक्वल टू -3 उधर जाकर +3 हो जाएगा और x बचेगा 3/2। तो x के जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, वही हमारे पास रूट्स होते हैं।
तो रूट्स आर -2 and 3/2. That's answer. ओके, थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है आपका रूट में, ये √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम थर्ड पार्ट को करेंगे। इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि फैक्टराइजेशन से ही करना है। तो यहाँ सबसे पहले x² का कोफिशिएंट √2 है, तो √2 की मल्टीप्लाई 5√2 में करेंगे। अब √2 की √2 में करेंगे तो 2 और 2 5 से 10, यानी कि √2 की मल्टीप्लाई 5√2 में करते हैं तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमें 10 के फैक्टर करने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई करके हमें 10 चाहिए और यहाँ पर प्लस है साइन, तो प्लस है, इसका मतलब है उन फैक्टर को ऐड करके हमें 7 चाहिए। तो 5 2 जा 10 और 5 और 2 7। तो बस क्या करेंगे, √2x² प्लस 7 के प्लेस पे लिखेंगे 5 + 2, फिर x प्लस 5√2 सेम ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर √2x² प्लस 5 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 5x प्लस 2 की करेंगे 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा, यहाँ पर कॉमन आएगा आपके पास क्या आएगा, x आएगा। तो ये √2 सेम रहेगा, x² से x रहेगा और 5x से 5 रहेगा। अब यहाँ पर भी हमें यही जो कुछ ऐसा कॉमन लेना है जो हमें √2x प्लस 5 बचे। तो प्लस 5 बच रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि √2 कॉमन आ जाएगा। तो √2 आप कॉमन लेंगे तो भाई यहाँ पर देखिए 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब √2 कॉमन लिया तो √2 अंदर बचेगा, तो 2 से √2 कॉमन लेंगे तो √2 अंदर बचेगा, x बचेगा प्लस √2 कॉमन आएगा तो इधर 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब ये सेम हो गए, तो √2x प्लस 5 एक वन फैक्टर हो गया, यहाँ पर x मिला, यहाँ पर प्लस √2 मिला इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर तो हो गए। अब इसको क्या करेंगे, x के वैल्यू फाइंड करेंगे रूट्स के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन एंड यहाँ पर लिखेंगे इफ़ x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, देन यहाँ पर x क्या मिलेगा, सिंपल है, √2 प्लस है उधर जाके माइनस √2 हो जाएगा, एक x की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे क्या होगा, √2x रहेगा इधर है, 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -5 अपॉन √2 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए, ये इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए। तो रूट्स लिख लीजिए, रूट्स आर 1 इज 5 अपॉन √2 कोमा -√2, ये आपके क्या हैं, रूट्स हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट इज़ 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसको यहाँ डायरेक्टली इस तरह से तो करेंगे नहीं, यहाँ पर 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके 1/4 आए, प्लस करके ये 1 आए, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ना ये नीचे जो डिनोमिनेटर में 8 है इसको हटाने की कोशिश करेंगे और सिंपल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करें, या तो हम इसको 8 एलसीएम ले लें और उधर 0 से मल्टीप्लाई करा दें, या इस 8 को हटाने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में। तो हम कर लेते हैं 8 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 8 ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई 2x² में करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई x में करेंगे और 8 की मल्टीप्लाई 1/8 में करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x, 8 से 8 कैंसिल, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की मल्टीप्लाई 0। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई है। अब देखो आप क्या करेंगे, 16 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 16 बन जाए 16। अब 16 के फैक्टर करेंगे और इस तरह से करेंगे कि उनके दो फैक्टर लेकर के मल्टीप्लाई तो 16 आए और उनको प्लस करें तो अब 8 आए, तो 4 4 जो 16 और 4 + 4 8, तो ये सिंपल हो जाएगा। 16x² माइनस 8 के प्लेस पे लिखेंगे 4 + 4, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सेम, 16x² माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 4 की x में करेंगे 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 4x, यहाँ बचेगा 4x माइनस 4x पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो 4x तो सेम रहेगा और प्लस का साइन चेंज हो जाएगा और 1 कॉमन लिया तो 1 ही रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 4x माइनस ये सेम बचते हैं, ये वाला और ये फैक्टर सेम बचते हैं। तो 4x माइनस 1 1 फैक्टर और 4x और -1 फिर से दूसरा फैक्टर। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। इफ़ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये वाला, एंड इफ़ ये वाला 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो देन क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू हो जाएगा +1 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। सेम हेयर 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। तो ये x इज इक्वल टू 1/4 1/4 सेम फैक्टर आए हैं, लेकिन फैक्टर तो हमें दो ही देने हैं ना, और सेम रूट्स आए हैं और सेम रूट्स हो सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग हम लिख देंगे यहाँ पर। हैंस रूट्स आर 1/4, 1/4 आंसर। इस तरह से आपका ये पार्ट भी ख़त्म हुआ। पार्ट नंबर 5, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर भी सेम इसकी तरह ही करेंगे, ऊपर वाले की तरह। यहाँ पर क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 100 मिलेगा, यानी कि 100 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 100 है और प्लस करके 20 आए। तो कितना हो जाएगा, प्लस करके 20 आए तो मल्टीप्लाई करके 100 आए प्लस करके 20 आए, यानी कि 10 10 जा 100 और 10 + 10 इज 20, तो 10 और 10 मिल गए। अब देखिए कैसे करेंगे इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 100x² माइनस 20 के प्लेस पे लिखेंगे 10 + 10, फिर x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 100x² माइनस 10 और x की मल्टीप्लाई प्लस माइनस -10 और x की मल्टीप्लाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आफ्टर डैट 100x² और -10x में से कॉमन क्या आएगा, 10x कॉमन आएगा। तो यहाँ पर 10 10 जा 100, यानी कि 10 बचेगा अंदर और x बचेगा अंदर। 10x पूरा कॉमन गया, -1 बचेगा। यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, या माइनस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10x तो ऐसे ही रहेगा और प्लस का माइनस बन जाएगा, 1 कॉमन लेने से 1 ही रहेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी 10x - 1 10x - 1 सेम फैक्टर बन रहे ऊपर वाले की तरह। तो 10x - 1 यहाँ से बचा 10x और यहाँ से बचा -1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, इफ़ 10x - 1 is equal to 0 this, and if 10x - 1 is equal to 0 for this, then 10x is equal to +1 and x is equal to 1/10 1 root, then same here 10x is equal to +1 and x is equal to 1/10 second roots। हम यहाँ पर लिख देंगे hence roots are 1/10, 1/10, दोनों रूट्स हमें यहाँ पर मिल गए हैं। अब हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिख तो इन्होंने दिया है यहाँ पे बुक में कि इतना लिखा हुआ है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। अब यहाँ आप ढूंढते रहो कि एग्जाम्पल 1 कहाँ होगा, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया यहाँ पर पेज नंबर 40 पे है एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसको हम क्या करेंगे, उसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, अब उन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। तो फर्स्ट पार्ट इज जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ही अपने अपने 5 कंचे खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जो इनके पास खोने के बाद कंचे बचे हैं उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, स्टार्टिंग में उनके पास कितने कंचे थे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट Jones have Jones have
एक्स एंड जीवंती हैव, कितने हो जाएंगे जीवंती के पास? देखिए यहाँ पर मैं एक्स वाई से भी कर सकता हूँ, एक को एक्स ले लूँ एक को वाई ले लूँ, और एक्स प्लस वाई यानी कि दोनों के पास कितने कंचे हैं 45, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45 करके इक्वेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं केवल एक ही वेरिएबल देना चाहता हूँ कि एक्स ही एक्स में रहे, वाई की हमें यहाँ पर जिक्र ना हो इस चैप्टर में। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों के पास 45 है और एक के पास एक्स है तो दूसरे के पास कितने बचेंगे, वही नहीं समझ में आएगा। एक काम करो, आप हाई स्कूल में ना हो, कोई बात नहीं, आप बताओ दोनों के पास 45 है और मैंने कहा जॉन के पास 10 कंचे हैं, मैंने कहा जॉन के पास 10 है, तो अब जीवंती के पास कितने बचे भाई? 45 जो टोटल थे उसमें से जॉन वाले 10 माइनस कर दो तो 35 बचे जीवंती के पास। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जॉन के पास एक्स कंचे हैं तो अब जीवंती के पास कितने बचेंगे, तो टोटल कंचों में से जो जॉन के पास है उनको माइनस कर दो, ये जितने बचेंगे वो जीवंती के पास बचेंगे। तो जीवंती के पास जो कंचे बचेंगे वो 45 माइनस एक्स बचेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट फिर क्या करते हैं हम, अब इसने कहा 5-5 कंचे दोनों ने खो दिए, तो आफ्टर लॉस्ट, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच जोन्स हैव, यह मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ये मार्बल्स, ये नंबर ऑफ मार्बल्स। तो जॉन के पास कितने बचेंगे, अभी पहले जॉन के पास एक्स थे उसमें से 5 कम हो गए तो एक्स माइनस 5, एंड जीवंती के पास कितने हैं, जीवंती है, जीवंती के पास है 45 माइनस एक्स, अब इसके भी 5 कम हो गए, -5 कर दिए तो कितने बचेंगे, 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स। अब जीवंती के पास इतने बचे हैं खोने के बाद और जॉन के पास इतने बचे हैं। उसने कहा क्वेश्चन ने कि दोनों के पास जो बचे हुए कंचे हैं उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 124 होगा। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x माइनस 5 का एंड 40 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 124 होगा। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40 की एक्स में करेंगे तो 40x, एक्स की एक्स में करेंगे माइनस भी है उधर तो एक्स स्क्वायर, 5 की करेंगे माइनस है प्लस है माइनस आएगा तो 5 4 20 है 200, माइनस माइनस प्लस 5 की एक्स में करेंगे 5x इज इक्वल टू 124। इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर आगे लिखिए, ये 40x प्लस प्लस 5x कितने हो जाएंगे 45x माइनस 200 इज इक्वल टू, एक काम करो इसको भी इधर ले आओ, -124 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको अभी और सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस के 200 माइनस के 124 तो ऐड होके माइनस के आ जाएंगे 324 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या बनेगा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं हम पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या तो दोनों साइड, या फिर माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस हम कॉमन अगर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी साइन चेंज हो जाते हैं। तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 45x, ये माइनस से प्लस हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस जीरो की साइड पहुँचा देंगे तो माइनस का जीरो हो जाएगा, वो भी जीरो ही होता है तो माइनस हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन करके आएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें सोल्व करना है। ये बोला था उन्होंने क्वेश्चन में, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल, और लास्ट में क्वेश्चन ने ये भी बोला था फर्स्ट पार्ट में ही कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद। चलिए फिर तो हमें ये पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसके बनाएंगे हम फैक्टर, तो कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर वही ये इक्वेशन बन गई है तो 324 के हम फैक्टर करेंगे। पहले फैक्टर करते हैं हम यहाँ पर 2 से 162, 2 से करेंगे 81, फिर 2 से करेंगे 3 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 एंड 3 से 1। तो ये अब जो फैक्टर आए ना ये वाले, इनमें हमें कुछ ऐसे दो ग्रुप बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो यही आएगा 324, लेकिन उनको प्लस करके ना ग्रुप को 45 आना चाहिए। जैसे हम यहाँ देखते हैं तो 3 3 9, 3 27,
और 3 टू जा 6 टू जा 12। अब इन दोनों को ऐड करके तो 9 आ रहा, तो ये 45 नहीं आएगा। ऊपर से देख लो, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 एंड 3 3 जा 9। इन दोनों को ऐड करें तो 45 मिल गए, 36 और 9। तो देखिए मैं बता सकता था पहली बार में कि क्या आ रहा है, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ एक्चुअल में कि हाँ ये फाइंड कैसे करते हैं, जब ये बड़ा नंबर मिल जाए तो कैसे पता करते हैं। तो दो ग्रुप बन गए 36 और 9 के, तो 36 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पर 45 के प्लेस पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 और एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब सेम ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस माइनस माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x और प्लस का बन जाएगा 9, और यहाँ पर भी 36 ही बचेगा सेम इसकी जैसे। देखो 9 की 36 में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 324 ही। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x माइनस 36 और एक x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फिर हम इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे और जो भी x की वैल्यू आएंगी, जो इनमें इनको सेटिस्फाई करेंगी x की वैल्यू, वही हमारा सेम आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमने इसको लिखा नेक्स्ट पेज पे, हमारे पास ये फैक्टर आए थे x माइनस 36 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इफ़ x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 36, एंड इफ x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 9। तो x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो x क्या होगा, रियल आंसर क्या होगा, 36 या 9? देखिए दोनों ही होंगे, क्योंकि हमने क्या माना था, जॉन्स के पास x कंचे थे। तो जॉन हैंस नंबर ऑफ मार्बल, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जॉन्स हैव x की वैल्यू कितनी 36 अगर लेते हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, जीवंती के पास हो जाएंगे हमारे पास x 40, कितने थे जीवंती के पास, 45 माइनस एक्स थे। जीवंती के पास थे ये 45 माइनस एक्स, ये वाले है ना। तो 45 माइनस एक्स की वैल्यू 36, यानी कि कितने बचे 9। अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 बचे। और या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जॉन्स हैव एक्स की वैल्यू अगर हम 9 ले लें तो कितने हो जाएंगे, 9 कंचे जॉन के पास हो जाएंगे। और जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास थे 45 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 9, यानी कि कितने हो गए 36। अब अगर जॉन को 9 देते हैं तो जीवंती को 36 मिलते हैं, और जॉन को 36 देते हैं तो जीवंती के पास 9 मिलते हैं। दैट्स मीन कि एक के पास 36 कंचे हैं और एक के पास 9 कंचे हैं। तो इसमें से हम किसी को भी कितने भी दे सकते हैं, तो दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। तो 36 एंड 9 आंसर। अब सेकंड पार्ट हम इसको लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था, वो मैंने लिख लिया एग्जांपल वाला। वो ये था कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, यानी कि एक जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है कि एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय, यानी कि एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक खिलौना बनाने की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसकी कितनी है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, यानी कि जितने हम टॉय बनाते हैं उनको 55 में से माइनस करके जो आता है वो क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक दिन में ईच टॉय, यानी कि एक खिलौने की कीमत आ जाती है। उसके बाद ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, एक दिन देखा गया है कि उसकी टोटल कॉस्ट जो प्रोडक्शन की हुई है वो 750 रुपीज़ है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी कि उस दिन कितने खिलौने बने थे ये आपको बताना है। तो आप जो चीज़ बताना है ना उसी को पहले आप क्या करोगे, लेट कर लोगे। तो अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, solution, let
क्या पूछा है, नंबर ऑफ टॉयज। लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी एक्स या इज इक्वल टू एक्स। एक्स खिलौने एक दिन में बने हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, इसने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। तो एक खिलौने की जो कीमत है वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर प्रोडक्शन यानी कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ईच टॉय वो उसने क्या बोली थी कि 55 माइनस जितने खिलौने आपने बनाए हैं एक दिन में, ठीक है, उसको करना है। तो ये 55 में से उसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय हो जाएगी, एक खिलौने की कीमत हो जाएगी। देखिए, एक खिलौना बन रहा है इतने रुपए में और एक दिन में खिलौने बन रहे हैं एक्स, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी। मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको अभी एक और मिलेगा इसी एक्सरसाइज में, लास्ट में है, ठीक। वहाँ हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसको मैं यहीं पे समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे, यानी कि हमने एक दिन में 10 खिलौने बनाए, ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया। अब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक खिलौने की जो कॉस्ट आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है, मान लीजिए 5 रुपये आ रही है। अब 10 खिलौने जो बने हैं, एक खिलौना कितने रुपए में बना है, 5 रुपये में बना है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 10 की 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 रुपीज़ आ गई। भाई एक खिलौने की कीमत 5 थी तो 10 खिलौने कितनी हो जाएगी, 50 रुपये हो जाएगी। यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे रखी है एक दिन की। टोटल कॉस्ट ऑन ए डे वो कितनी दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है 750 रुपीज़। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये लिखी है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 750 के इक्वल कर देंगे। लेकिन अभी ये टोटल कॉस्ट हमारे तरीके से कब आएगी, जब इस x की इसमें 55 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की और 55 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अभी इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 एक्स माइनस एक्स 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 स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब क्या करेंगे, इस माइनस को मैं आगे लिख रहा हूँ और इसको 55 को पीछे लिख रहा हूँ और इक्वेशन बना रहा हूँ ऊपर। तो ये क्या इक्वेशन हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन बनकर आएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स इज इक्वल टू 750। अब यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर है तो इसलिए माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर ये माइनस के हो जाएंगे 55 एक्स इज इक्वल टू 750। फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ से इधर पहुँच जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई कर लो, ये समझ लीजिए। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स और ये माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 750 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर कर लीजिए, इससे मैं यहीं साइड कर लेता हूँ इसको। 750 के फैक्टर अगर हम करें, ये टू से भी चले जाएगा, 3 से भी चले जाएगा, 5 से करो जल्दी हो जाएगा। 15 5 जा 75 0, 5 से फिर 30, फिर 5 5 जा 25 और 30 30 बन जाए 30, यहाँ पर ही बन रहे हैं। देखो 31, एक फैक्टर 30 हो गया, दूसरा 25 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो यही आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, प्लस करके आना चाहिए 55। तो 30 में हम 30 में 25 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 55 मिलेगा। तो बस हमें मिल गए 30 और 25। तो करिए इसको सोल्व। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 55 की जगह लिखेंगे हम 30 प्लस 25, फिर x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 30 और x प्लस माइनस माइनस 25 और x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30 बचेगा। यहाँ से सीधे सीधे हमें x बचाना है ना, तो 25 भी कॉमन लेना पड़ेगा और माइनस का भी नहीं, यहाँ पे x प्लस का बचाना है तो माइनस के साथ कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर x बच जाएगा और प्लस में से x कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे जो 30 है ना, 30 ही बच जाएगा। देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अब x माइनस 30 एक्स माइनस 30 ये हो गया एक फैक्टर और यहाँ से बचा x माइनस 25, ये हो गया दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू
0। अब यहाँ पर करेंगे इफ़ x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 30। और अगर हम करते हैं इफ़ x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए x मिलेगा हमें 25 प्लस का। अब ये दोनों में से कौन सा आंसर सही है ये भी देखना। तो ये तो भी वैसे ही हो गया ना, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था हमने कंचे वाला, है ना, उसमें भी क्या था, दोनों आंसर सही थे। तो ये भी दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों आंसर ही सही होंगे, क्योंकि हम यहाँ देखो हमने किसको माना है। अगर हम नंबर ऑफ़ टॉयज़ कितने बनते हैं, अगर हम 30 बताते हैं कि 30 बनते हैं, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक जो खिलौने की कीमत है वो कितनी हो जाएगी, 25 रुपये हो जाएगी इसको माइनस करके। और अगर हम यहाँ 25 रखते हैं तो यहाँ पर 30 हो जाएगी। तो इसी तरह से दोनों क्वेश्चन के दोनों आंसर हमारे सही हो जाएंगे, तो इन दोनों को ही लिख देंगे यहाँ पर। आप ये लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखना चाहो आप लिख दो, हैंस जो हमने लेट किया था नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, एक्स थे तो एक्स की वैल्यू हमने 30 ले ली। तो यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा गया था नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन द डे। हाँ, तो 30 भी है और या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर 25 है, ये दोनों ही सही हैं, बस इतना ही पूछा था। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था, बस इतना ही है ये कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका सम क्या है 27 एंड प्रोडक्ट क्या है 182 है। तो यहाँ से तो हमारी डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकती है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था। अभी सम ऑफ रूट्स 27, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 182। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से बन जाएगी। लेकिन अगर अब इसको हम प्रॉपर वे में करेंगे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, लेट वन नंबर इज एक्स एंड अदर नंबर इज वाई। नहीं करेंगे, वाई लेट मत करना, वाई से थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, देखिए जब दोनों का सम 27 है, अभी जैसे मार्बल्स वाला करा था हमने, दोनों का सम, दोनों के पास 45 कंचे थे, तो एक के पास एक्स और दूसरे के पास 45 माइनस एक्स। अब यहाँ पर वन नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। इन दोनों को ऐड करके 27 आ जाएगा, एक्स एक्स का कैंसिल हो जाएगा। तो एक नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इनका प्रोडक्ट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट जो है इन नंबर्स का वो 182 है। तो अब इनका दोनों नंबर का प्रोडक्ट करिए, एक्स का और 27 माइनस एक्स का, कितना 182। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27x माइनस एक्स 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 स्क्वायर इज इक्वल टू 182। देखिए मैं इसको यहाँ से दूसरे तरीके से अगर करना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये मैंने इक्वल टू यहाँ लगाया, इसको इधर ले गए, प्लस में हो गया। अब ये प्लस का है 27, तो ये इधर आके माइनस के 27x हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस का 182 पहले से ही है, और इधर ये दोनों उधर पहुँच गए तो इधर क्या बचा 0। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, ये पार्ट इधर ये पार्ट इधर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन बनकर आई है हमारे पास, इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे और वही आपको पता ही है, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर भी फैक्टर करने हैं। कैसे कि हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 182 आए, उनको प्लस करें तो 27 आए। तो यहाँ पर हम 182 के फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर क्या होगा 7 से चले जाएगा, 7 1 जा 7 एंड 2 बचे, 7 3 जा 21, फिर 13 से 13 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर दो बनाओ ग्रुप, एक तो 13 बना लो और एक ये 2 7 जा 14। तो इनकी मल्टीप्लाई तो इतनी आएगी, लेकिन 13 14 को ऐड करके कितना 27 भी आ जाएगा। तो एक 14 हो गया और एक 13 हो गया। पहले बड़ा नंबर लिखते हैं फिर छोटा लिखते हैं, क्योंकि हमें कई बार माइनस भी करना पड़ता, बट यहाँ पर प्लस है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27 के प्लेस पे लिखेंगे हम 14 प्लस 13, फिर एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बचेगा, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 ही बचेगा। फिर x माइनस 14
एक कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ पे x और यहाँ पे -13 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इफ x -14 इज इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू +14। एंड इफ x -13 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +13। ये आ गए हमारे पास x की दो वैल्यू। उसने कही यही कहा था कि फाइंड दी नंबर्स हुज सम इज 27। अब देखो इन दोनों का सम करेंगे तो 27 और इनका प्रोडक्ट क्या होता है 182, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 182 आ जाएगी। तो हम ये लिख देंगे दीज नंबर्स आर, या वन नंबर 14 लिए सेकंड 13, या 113 लो सेकंड 14, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस नंबर्स आर 14, 13। दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों ही आंसर सही है। या 13, 14 भी कर सकते हैं हम, ऐसा लिखना चाहो, या 13, 14, ये दोनों लिख दो तब भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या लिखा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें दो ऐसे, कंसेक्यूटिव मतलब होता है क्रम से, मतलब लगातार। अब ये दो लगातार आने वाली ऐसी पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं, नंबर्स बताने हैं जिनका सम ऑफ होज स्क्वायर्स इज 365। यानी कि उन दोनों नंबर का सम का जो, दोनों नंबर के स्क्वायर का जो सम होगा वो 365 होगा। तो देखिए हम यहाँ पर किस तरह से लेट करते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को। लेट वन नंबर इज, या वन इंटीजर इज x एंड अदर नंबर इज x+1। क्योंकि अगर हमारे पास देखिए लगातार है, कंसेक्यूटिव है, क्या अगर ये 2 होगा तो ये 2+1 तो 3 होगा, ये 10 होगा तो 10+1 मतलब 11 होगा। तो 1 ऐड करना है हमें। अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ होज स्क्वायर्स। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का स्क्वायर, x का भी स्क्वायर और x+1 का भी स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365 है। यहाँ से इक्वेशन मिलेगी आपको, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, करिए। देखिए x² प्लस यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो x² + 1 का स्क्वायर +2 × x × 1 इज इक्वल टू 365। कितना मिलेगा, x² हो जाएंगे 2x² +1² 1 +2 बन जाए 2x। ये इधर ले आओ -365 इज इक्वल टू 0। कितना बनेगा 2x² +2x, 1 में से ये जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 364 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 और ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए सब में से। तो देखिए 2 कॉमन, चलो मैं यहीं ले लेता हूँ 2 कॉमन। यहाँ पर x² बचेगा प्लस यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पे 2 से डिवाइड करके जो आएगा वो बचेगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 182 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, x² + x, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, x² + x -182, और जो 2 जो मल्टीप्लाई में था यहाँ बाहर वो 0 के पास चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो ये है। अब इसमें क्या आना चाहिए, देखो फैक्टर ऐसे करने चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 182 और उनको माइनस करें तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 आना चाहिए। तो अब देखो ये सामने वाली इक्वेशन में क्या था, फैक्टर करने ऐसे कि मल्टीप्लाई करें 182 प्लस करें तो 27। अब क्या कह रहा है, फैक्टर तो यही यही चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई तो यही होने चाहिए, लेकिन माइनस करके बनाने चाहिए। तो अब ये दोनों ही देख लो ना, 14 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये सेम आंसर ही आने वाला है इसका। यहाँ पर देखो प्लस एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 के प्लेस पे हम माइनस करके लिखेंगे 14 - 13, फिर ये x -182 इज इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, x² + 14x - 13x, x की मल्टीप्लाई कर दी 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 14 - 13 और x कॉमन लेंगे तो ये प्लस बचेगा और यहाँ पर 14 ही आएगा फैक्टर में, दोनों मल्टीप्लाई करके इतना ही आएगा। फिर x + 14 और x - 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखते हैं x + 14 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -14। यहाँ पर करेंगे तो हम x - 13 इज इक्वल टू 0 एंड देन x इज इक्वल टू +13। तो यहाँ पर हमारे पास एक फैक्टर ये आया, एक फैक्टर ये आया, तो x की दो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उसने क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स, बट ये क्या है नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला हमारा सही होगा और नेगेटिव वाले को हम छोड़ देंगे। तो वी टेक taking a positive integer
सो x इज इक्वल टू 13 हम यहाँ पर ले लेंगे। अब जैसे हम x इज इक्वल टू 13 लेंगे, ये पूरा नहीं दिख रहा क्या, सॉरी, चलिए 13 हम यहाँ ले लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, हमने यहाँ पर जो नंबर लिए थे, लेट करे थे ना हमने, ये लिखे ना 1x और अदर इज x+1, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा हैंस वन नंबर इज x की प्लेस पे क्या आ जाएगा 13 एंड अदर नंबर इज x+1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13+1 दैट इज 14। तो एक 13 आया और एक 14 आया, तो ये और ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि इसने कहा कि इसका जो एल्टीट्यूड है यानी कि लंब है वो क्या है, वो राइट ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से। बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो बेस को हमें अब लेट करना पड़ेगा x। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर तो फाइंड द अदर टू साइड्स। मैं यहाँ पर छोटा सा बना लेता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने यहाँ बना लिया। यहाँ पर देखिए ये बेस, मैं इसको यहाँ बेस ले लेता हूँ, बेस को यदि मैं एक्स लेता हूँ, तो इसने क्या कहा है कि इसका जो एल्टीट्यूड है ये होता है, ये एल्टीट्यूड बेस पर, तो ये कितना है 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से। तो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस कर देंगे तो x-7 हो जाएगा, ठीक। और इसने हाइपोटेनस दे रखा है 13, तो इस तरह से आपका ये ट्रायंगल बन के तैयार हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको नाम दूँ तो ए बी सी से क्या हो जाएगा, ए बी एल्टीट्यूड हो जाएगा x-7, बी सी बेस है x और ये ए सी हाइपोटेनस 13। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पर लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ अप्लाई करिए पाइथागोरस थ्योरम एंड एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, तो वही हमारे पास क्या आ जाएंगे, अदर दो टू साइड से जाएंगे, एक तो बी सी एंड ए बी, ये दोनों हम फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट बेस बी सी जो है वो हमने इसको एक्स ले लिया, इसीलिए अब हमारे पास एल्टीट्यूड जो ए बी है वो कितना हो जाएगा, बेस से 7 कम हो जाएगा x-7, और हमें हाइपोटेनस दे रखा है, हाइपोटेनस जो ए सी है वो हमारे पास 13 गिवन है, सेंटीमीटर में है ये। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर, ये लिख लो पहले, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, ए बी x-7 होल स्क्वायर प्लस बी सी इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इज 13 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर होता है 169। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 2 7 से 14 एक्स, और इसको इधर ले आएंगे 169 माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यहाँ बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 को माइनस कर देंगे इसमें से तो कितना बचेगा, माइनस के बचेंगे 0, 6 माइनस 4 2 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी, तो 2 से या तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए या 2 कॉमन लेकर 0 के पास पहुँचा दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, थोड़ा ईजी हो जाएगा, कॉमन तो मैंने लास्ट टाइम लिया ही था। तो डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 2x स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 14x को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे एंड 0 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2 कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा 7, यहाँ से क्या आएगा 60 और ये 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनकर आएगी। इसको अब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी बी सी, और एक्स में से 7 को माइनस करेंगे हम तो मिलेगा हमें ए बी। तो देखिए यहाँ पर हम 60 के फैक्टर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 60 फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे कितना है 30, 2 से करेंगे हम 15, मल्टीप्लाई करके तो 60 आएगी लेकिन माइनस करके 7 आना चाहिए,
तो देखिए क्या आ रहा है, 15 टू टू जा 4। अगर हम 15 में से 4 को माइनस करते हैं तो 7 नहीं आएगा, तो फिर 3 से 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब यहाँ से कुछ ऐसी पेयर बनाइए, जैसे ये दोनों तो बना ही लिए थे, नहीं हो रहे थे। अब 2 को 3 के साथ लीजिए 6, और 2 को 5 के साथ लीजिए तो कितना हो जाएगा 10। और मल्टीप्लाई तो इतनी आएगी, लेकिन 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, या 7 नहीं बचेगा। ठीक है तो यहाँ फिर से ये फैक्टर काम नहीं करेंगे। 7 बचाना है तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 5 अलग कर लो। अब देखिए मल्टीप्लाई करके 60 आएगा, और 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बच जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम करते हैं। तो देखिए करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 7 के प्लेस पे लिखेंगे हम 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 भी बचेगा इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ x माइनस 12 और x प्लस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इन दोनों को यहाँ पर इक्वल करके रख देता हूँ। क्या है, इफ़ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा फैक्टर है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आएगा प्लस 12, यहाँ से x कितना आएगा माइनस 5। और माइनस जो है हमारी नेगेटिव नहीं होती साइड्स, तो इसको हम यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे साइड्स आर नॉट नेगेटिव, तो इसको छोड़ देंगे। अभी ये बचा हमारे पास x इज इक्वल टू 12, तो ये 12 जो बचेगा x, ये हमारा भाई बेस बचेगा। तो हैंस बेस जो बेस ही था वो हमारे पास x लिया था हमने, x की वैल्यू 12 आ गई सेंटीमीटर। एंड दोनों साइड बतानी थी BCB और ABB। और एल्टीट्यूड जो AB है वो है हमारे पास x माइनस 7। तो x मीन्स 12, 12 माइनस 7 कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो एक 12 आ गई और एक 5 आ गई, और 13 पहले दे ही रखी थी। तो यही दोनों साइड्स हमें चाहिए थी, फाइंड करनी थी। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लग रहा है वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 1 घंटे की हो जाएगी, लेकिन मैं क्या कर दूँ, अब एक ही क्वेश्चन और बचा हुआ है तो इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसके जैसा मैंने क्वेश्चन अभी आपको एक कराया था एग्जाम्पल वाला, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। मैंने वहाँ पे समझाया था, कॉटेज इंडस्ट्री का क्वेश्चन था, और ये भी वैसा ही है। तो मैं इसको राइट डाउन कर लेता। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसकी तो लैंग्वेज ही काफ़ी लेंथी है, पर सेम क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने अभी किया था एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्या है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स, यानी ये कुछ आर्टिकल्स बर्तन वगैरह बनाती है एक इंडस्ट्री। प्रोड्यूस नंबर ऑफ पोर्टिकल आर्टिकल इन ए डे, यानी कि कुछ आर्टिकल बनाती है एक दिन में। तो इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे, एक दिन देखा गया कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि एक बर्तन की जो कीमत थी एक दिन की, एक दिन देखा गया कि बर्तन की जो कीमत थी वो कितनी थी, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे, यानी कि जितने आर्टिकल एक दिन में बन रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 मोर, यानी कि 3 ज़्यादा थी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, if the total cost of production on that day was 90 rupees, तो find the number of article produced and the cost of each article, दोनों चीज़ पूछ रखी है। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एक दिन में कितने बनने हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ रही है। तो ये सेम वैसे ही क्वेश्चन हो गया। देखिए हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर करते हैं। यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल
प्रोड्यूस्ड इन ए डे इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं, एक्स बर्तन बन रहे हैं। अब क्या पूछा गया, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो कितनी हो जाएगी, एक बर्तन की जो जो कॉस्ट है वो उसने दे रखी थी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज थ्री मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि पहले जो जितने आर्टिकल बन रहे हैं उसका ट्वाइस करो और उसमें थ्री मोर यानी कि तीन ज़्यादा करो, तो ये बनकर आएगी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इन ए डे। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है हमें टोटल कॉस्ट, एक दिन की टोटल कॉस्ट दे रखी कितनी, 90 रुपीज़। और मैंने आपको बताया था, मान लीजिए एक दिन में 10 बर्तन बन रहे हैं, एक बर्तन 5 रुपये में बन रहा है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट यहाँ 90 दे रखी है तो इसके इक्वल में आ जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x + 3 के साथ और इज इक्वल टू हो जाएगा 90। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम कर लेते हैं, अब इसमें कुछ नहीं बचा, 2x स्क्वायर प्लस 3 की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, या तो कॉमन भी नहीं आ रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 में, सॉल्व करने के लिए 2 से 90 मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे 180। अब क्या करेंगे 180 के फैक्टर करेंगे। अभी फैक्टर ऐसे दो ग्रुप में बांटना हमें कि मल्टीप्लाई करके तो इतना ही आएगा, उनको माइनस करके ना 3 आना चाहिए। तो मैं फैक्टर करता हूँ, तो मैंने यहाँ इसके फैक्टर करे, 2 से 90 टाइम्स आएगा, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए, दो ग्रुप में ऐसे डिवाइड करना है हमें कि माइनस करके 3 आए। जैसे 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये तो 12 बन रहा है, और 3 5 जा 15, ये 15 बन रहा है। तो ठीक है, हो गया, 15 में से 12 जाएंगे, 3 बचेंगे। ठीक है, बस इतना ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की प्लेस पे 15 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, और 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर क्या बनेगा, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखिए 2 बच, यहाँ पर 2x है ना, यहाँ पर 2x बचना है, तो यहाँ पर इसका मतलब 6 कॉमन लेना पड़ेगा, और 6 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 6 2 जा 12, 2x बचा, माइनस कॉमन की वजह से प्लस हो जाएगा, और 6 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, क्योंकि 15 6 से 90 होता है, इज इक्वल टू 0। बस हो गया हमारा काम। अब क्या करें, यहाँ पे दोनों सेम आ गए, तो 2x प्लस 15 एक फैक्टर, और x माइनस 6 इज सेकेंड फैक्टर। यहाँ पर देखते हैं हम, इफ़ 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस 15/2। एक तो x की वैल्यू ये आ गई, बट हम क्या करते हैं, ये क्या क्या पूछा था हमने, x क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस उन्होंने दे, यानी कि एक दिन में जो बर्तन बन रहे हैं उनकी संख्या थी, तो उनका नंबर नहीं, माइनस में तो आएंगे नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल लिख देंगे, या फिर यहाँ ज़्यादा लिखना चाहें तो ये लिख देंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल आर नॉट नेगेटिव, इतना लिख देंगे। एंड इफ़ हम ये इसको रखते हैं x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 6 मिलेगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो अब ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई, देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कि कितने आर्टिकल एक दिन में बने हैं, और ये भी पूछा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो x की वैल्यू यहाँ भी रख देंगे। चलिए मैं यहीं सामने रख देता हूँ, तो देखिए अब यहाँ हो जाएगा हैंस, ये हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 6। अब ये क्या हो जाएगा, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 था, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा 15। तो यही आपके आंसर हैं दोनों, एक ये वाला और एक ये वाला। इज दैट क्लियर?
आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ये एक्सरसाइज मैंने सारी फिनिश कर दी है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।